ये सोच के परेशान है कि बिना जिम जाए, बिना योगा किए पोस्टपार्टम में कैसे अपना प्रेगनेंसी वेट जो है वो लूज करें। तो हाँ जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना ये वेट लूज कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो तक वेट गेन हो जाना कोई नई बात नहीं है और मेरे साथ भी यही हुआ था। 15 केजी वेट गेन मैंने किया था, जिसको हेल्दी वेट गेन कहते हैं। मैंने 60 केजी पे नव को कंसीव किया और 75 मेरा वेट था जब मैंने नव को डिलीवर किया था। तो मैं भी आप सबकी तरह इसी टेंशन में थी कि कैसे मैं आफ्टर प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी के बाद मैं कैसे अपना वेट कम करूँगी, और वो भी मेरी तरह, मतलब मेरे जैसा इंसान जिसको जिम जाना पसंद नहीं है, योगा करना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अब 50 केजीज़ पे आ चुकी हूँ। मैंने अपना पूरा फैट और वेट लूज कर दिया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 टिप्स जिससे कि आप अपना वेट घर पे ही एकदम लूज कर सकते हैं और जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है। WHO कहता है कि हमें 2 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ब्रेस्ट फीड करिए, क्योंकि वो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि ऑब्वियसली आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह दूसरे के पास जा रहे हैं, तो आप ओवर ईटिंग करते हो क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो एक तरीके से लूज भी हो जाता है जब बच्चा फीड करता है। तो बहुत लोगों के केस में ये काम करता है और बहुत के केस में नहीं करता है, बट मैं फिर भी यही सलाह दूंगी कि ब्रेस्ट फीड कीजिए जिससे कि आपको वेट लॉस में हेल्प हो। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मैं बात करूंगी खाने की। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी आपसे सबकी तरह कि एक डाइटिशियन को हायर कीजिए और आप एक ऐसी मील खाइए, वैसी मील खाइए। मैं आपसे बस ये कहूँगी आप घर का बना खाना खाइए। घर पे कुछ भी बन रहा है, ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, आप वो खाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली पराठे खा रहे हैं या डेली ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, समोसे ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली किसी के घर में भी डेली ऐसे नहीं होता है, बट अगर आप घी से बनी चीज़ें खा रहे हैं जो कि दी जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, वो बहुत अच्छा रहता है। और पोस्ट डिलीवरी आपका 3-4 केजी वेट वैसे ही कम हो जाता है। अगर आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तो धीरे धीरे आपका जो ओवर वेट है वो भी कम होता चला जाएगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप लोग ना घर का बना खाइए और कोशिश करिए कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलड्स को इंक्लूड कर पाएं, क्योंकि वो बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 जो मेरे केस में बहुत इफेक्टिव रहा है वो है वॉकिंग। जब नव 3 मंथ्स का था, मैंने तभी नव को नीचे ले जाके वॉक करना शुरू कर दिया था, जिसने मुझे बहुत हेल्प करा टू लूज माय वेट। क्योंकि ऐसा होता है कि पोस्टपार्टम पीरियड में हम लोग बच्चे को लेके बाहर नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों की धारणाएं हैं और हम भी मानते हैं कि बच्चे को नज़र लग जाएगी या हवा लग जाएगी, बहुत चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कैद कर लें और खुद को भी कैद कर लें, क्योंकि एक माँ की ज़िंदगी बच्चे के चारों तरफ घूमती है। इसलिए आप बच्चे को लीजिए और खुद भी जाइए और डेली वॉक करिए। नहीं तो अगर आप बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं तो पापा के पास उसको छोड़ दीजिए या फैमिली में किसी के पास, और आप सिर्फ 1 आवर के लिए जाइए और कम से कम 3 से 4 हज़ार कदम जो है आप वॉक कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी 10-10 हज़ार कदम आप लोग वॉक करो, क्योंकि 10,000 स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं एकदम से चलने के लिए। बट हाँ, आप 3,000 स्टेप्स आराम से वॉक कर सकते हो, तो वो आप डेली करो। और मैंने यही मेंटेन रखा है कि मैं डेली 3,000 स्टेप्स ज़रूर चलती हूँ। जब से नव पैदा हुआ है उसके बाद से, आफ्टर 3 मंथ से मैंने वॉकिंग शुरू कर दी थी, जिसने कि मुझे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। 4th और लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो है वाटर इनटेक। ऑब्वियसली जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं तो हमें प्यास नेचुरली दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा लगती है, बट फिर भी बहुत सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हम लोग काम में लगे रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। फिर भी आप कोशिश करिए कि आप दिन का कम से कम 6 गिलास पानी तो पीजिए ही पीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें 8 गिलास पानी पीना चाहिए, बट अगर आप 8 भी नहीं पी पा रहे हो तो अपना अलार्म लगा लो, आप 6 गिलास पानी तो पियो ही पियो। क्योंकि वाटर जो है वो हमारे बॉडी के टॉक्सिक्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है, जिससे कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। साथ साथ में मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो आप वो चलते फिरते बैठे हुए कभी भी कर लो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आपके पेट को अंदर करने में मदद करती हैं, क्योंकि जब बेबी अंदर होता है तो हमारे एब्स ओपन हो जाते हैं स्ट्रेचिंग की वजह से, जिससे कि बाद में बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उनका पेट, अगर आप हमारी मदर्स वगैरह का भी देखें तो बहुत निकला रहता है और ऐसा लगता है आप अभी भी प्रेग्नेंट हैं।
तो उसका रीज़न यही होता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उसको नॉर्मल करने में आपको मदद करेंगी, मतलब वो जो ऐसे स्ट्रेच हो गया है हमारा पेट, वो वापस ऐसे हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप वो कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बोलूँगी। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए, मेरा बेटा अभी 18 मंथ्स का है और अराउंड ये 12 मंथ्स का ही था तब तक मैं 50 kgs पे आ गई थी। तो आप लोग ये टिप्स फॉलो करिए और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका भी सारा फैट लॉस हो जाएगा और मेरे टिप्स आपको मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप भी कोई टिप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।